Welcome everybody. Myself Neeta Jain and I welcome you all in Sakshi Gopala chemistry classes. ये वीडियो लेसन छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने पहले के कुछ वीडियोस देखे थे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन। आपकी बुक का सब टॉपिक नंबर 2.4 और पेज नंबर है इट इज़ 20। ओके, पेज नंबर 20, सब टॉपिक का नंबर है 2.4 आयोनाइजेशन, आयनीकरण। ठीक है, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था एक्टिविटी, इसके जस्ट एक पहले एक्टिविटी आपने पढ़नी थी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्रियाकलाप 6। ठीक है, जस्ट पीछे पेज पे दिया हुआ है। उस एक्टिविटी में आपने नोटिस किया था कि जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वो बल्ब जल जाता है तो उसका कारण क्या था, क्यों उसमें विद्युत धारा फ्लो होने लगती है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तभी वो बल्ब जला। तो उसका जो रीज़न है वो है आयनीकरण। तो अब हम लोग समझेंगे कि आयनीकरण बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। आयनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में और ये है आयनीकरण। ओके, तो एक साइंटिस्ट हैं, एक केमिस्ट हैं स्वीडन के, इनका नाम है आर्हेनियस। इन्होंने 1884 में स्टडी करी। किसकी स्टडी करी थी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जब आप एसिड है या कोई अम्ल है उसको जब आप डाइल्यूट करते हो पानी के साथ में, ओके, या फिर कोई बेस है, कोई क्षार है जो कि सॉलिड होता है, उसको आप पानी के साथ मिक्स करोगे तो वो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। इसीलिए हमने कहा जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के व्यवहार को किसने स्टडी किया? आर्हेनियस ने। और इन्होंने अपने अवलोकन को बताया। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, कि इन्होंने क्या ऐसी चीज़ कॉमन होती है एसिड में, क्या ऐसी चीज़ कॉमन होती है बेस में, इसकी स्टडी करी और फिर अपने अवलोकन को बताया। इसके जलीय विलयन के व्यवहार, क्षारी और अम्ली के जो जलीय विलयन होते हैं उनका व्यवहार क्या होता है ये इन्होंने बताया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके नोट्स का पॉइंट नंबर 1 है। स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब देखते हैं, समझते हैं कि कोई भी एसिड या कोई भी अम्ल का जब जलीय विलयन होता है तो जो अम्ल होता है ना, जितने भी आयन से बना है वो क्या होंगे? वियोजित हो जाएंगे, यानी कि वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो एसिड का जलीय विलयन, अम्लीय विलयन कैसे शो करता है, क्या प्रॉपर्टी शो करता है? देखिए, किसी भी अम्ल का जलीय विलयन लोगे तो वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? धन आवेशित हाइड्रोजन आयन। धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर अगर एक प्लस चार्ज लगा है ना, तो ये प्लस को हम क्या बोलते हैं? धन चार्ज यानी आवेशित। ठीक है, तो धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? ऋण आवेशित आयन। अब ऋण आवेशित आयन क्या होगा? ये एक ऐसा आयन जिसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा? सपोज X बनता है और उसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऋण आवेशित आयन। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका नाइट्रिक एसिड है, तो जिस टाइप का एसिड होगा, जिस टाइप का अम्ल होगा, वो डिसाइड करेगा कि ऋण आवेशित आयन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो एक कॉमन चीज आप ये जानिए, जो आर्हेनियस थे इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये अवलोकन में पाया, इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि कभी आप एसिड का जलीय विलयन लोगे तो जो एसिड है अपने आयन्स में वियोजित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो कितने आयन्स बनेंगे?
धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, और दूसरा क्या बनेगा आपका एक ऋण आवेशित आयन। इतना लिखिए। अब हम देखेंगे कि अगर हमने क्या लिया है, किसी बेस का यानी किसी क्षार का एक जलीय विलयन बनाया है, ठीक है। तो जलीय विलयन में जो क्षारक होगा या जो क्षार होगा वो भी दो आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, वियोजित होगा। एक तो धन आवेशित आयन होगा और दूसरा क्या होगा, ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, OH, और ऋण है यानी एक नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव O के ऊपर आता है, ना कि H के ऊपर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित आयन, ठीक है। तो यहाँ से आपने दो बातें सीख ली कि अगर कभी भी कोई एसिड का जलीय विलयन में टूटता है, आयनाइज होता है, तो उसमें क्या क्या बनेंगे, एक तो H+ बनेगा और उसके बाद का जो भी उसका रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन है वो बनेगा। अगर आपका क्षार होगा तो एक धन आवेशित आयन बनेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का क्षार लिया है, जैसे कि NaOH है या KOH है या CaOH ट्वाइस है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके साथ में एक ऋण बनेगा, ऋण हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक चीज कॉमन समझ लिया आपने, जो अम्ल होगा, जो एसिड होगा, वो बेटा क्या देगा, H+ आयन उसमें हमेशा रहेगा, ठीक है। जब भी कभी भी वो क्या होगा, आयनाइज होगा, जब कभी भी वो क्या होगा, आयनीकरण होगा उसका, ठीक है। जो बेस होगा, जो क्षारक होगा, उसमें क्या चीज कॉमन रहेगी, हाइड्रोक्साइड आयन, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इतना लिखो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे एसिड का। अम्लीय एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जलीय विलयन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने लिखा है AQ। जब कभी भी आप जलीय विलयन लिखते हो तो हमें वहाँ पे उसकी भौतिक अवस्था लिखनी पड़ती है, तो एक्वस बोला जाता है, उसे AQ लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, इससे मिलके बनता है HCl। जब इसका जलीय विलयन में ये टूटेगा, इसके आयंस किस किस क्या क्या आयंस बनेंगे, क्योंकि एक अम्ल है इसीलिए यहाँ पे पहला आयन क्या बनेगा, H+, ठीक है, एक धन आयन बताया था मैंने, और उसके साथ में एक ऋण आयन बनता है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्लोराइड से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Cl नेगेटिव, ठीक है। चूंकि जलीय विलयन है इसलिए अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, AQ और AQ। इसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन, इसका नाम क्या हुआ, क्लोराइड आयन। इसके बाद देखिए बैलेंस है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन क्लोरीन, Cl, ठीक है। तो आपको बैलेंस भी करना है, यानी अब आपको स्टेप समझ आ गया। कोई भी एसिड जब आयनाइज होगा, आयनीकरण होगा उसका, तो क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाला ऋण आयन, ओके। अब देखो यहाँ पे दूसरा एसिड है, इस एसिड का नाम क्या होता है, सब लोग लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है। जब इसका आयनाइजेशन होगा, ठीक, तो ये अगेन एसिड है। एसिड क्या फॉर्म करता है, क्या बताया था आर्हेनियस ने, क्या ऑब्जर्व किया था कि वो H+ आयन देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H+ आयन, ठीक है। अब वो उसकी फिजिकल स्टेट लिखोगे, AQ aqueous+। यहाँ पे ऋण आयन क्या दिख रहा है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, तो ये सल्फेट आयन निकल जाएगा बाहर, SO4 2 नेगेटिव। इसकी भी स्टेट क्या हो जाएगी, एक्वस हो जाएगी। तो ये दो आयंस मिल गए जब सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है आपके रिएक्शन को, ठीक है। देखो यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं 2 यहाँ नहीं लिखूंगी, मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे, ठीक है। S कितना है, 1,
यहाँ पे भी 1 है, O कितना है, O4, यहाँ पे भी O4 है। अब एटम्स यानी जो अणु है वो तो बैलेंस हो गए, अब आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। कितना, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस है, 2 और ये प्लस, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस होगा। यहाँ पे कितना है, 2 माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलके कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया। ओके, इसको लिखिए। और वैसे ही नाइट्रिक एसिड का होगा तो क्या बनेगा, HNO3 है, H प्लस, और नाइट्रेट आयन NO3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है। इसको लिखेंगे आप लोग। नाउ अब हम देखेंगे बेस यानी क्षारीय का जलीय विलयन में कैसे वो आयंस में टूटता है, ठीक है। तो जैसे बेस के एग्जांपल्स हैं, NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस है। इनका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको पता है बेस में क्या होता है, जब भी कोई क्षार अगर जलीय विलयन होगा, किसी क्षार का जलीय विलयन होगा तो वो किस में टूटेगा, एक नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, एक ऋण चार्ज कैरी करता है, प्लस उसके साथ में एक धन आवेशित आयन बनेगा, ठीक है। तो पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या बना, एक हाइड्रोक्साइड आयन बना OH नेगेटिव, और एक धन आयन मतलब पॉजिटिव आयन क्या बना, Na प्लस। तो ये पॉजिटिव आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने बेस लिया होगा। अब इसमें देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या बनेगा जब ये ब्रेक होगा, तो ये आपका बन गया एक हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी स्टेट होगी एक्वस। अब इसके साथ में एक पॉजिटिव आयन बनाना है, तो बेस क्या है आपका KOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा K प्लस एक्वस, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगा, बैलेंस है। देखिए दोनों तरफ के प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हम ये वाला रिएक्शन देखते हैं, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंस C2, हाइड्रोक्साइड 1, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें देखें अगेन, इसमें क्या बनेगा आपका, एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, और उसके साथ में आपको क्या बनाना है, एक धन आयन। किस पे डिपेंड करेगा, जो बेस है। यहाँ पे बेस में क्या है, कौन सा मेटल है, कैल्शियम है ना। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम Ca2 प्लस, क्योंकि वो कितना चार्ज कैरी करता है, कितनी वैलेंसी है कैल्शियम की, 2 है, ठीक है। स्टेट क्या रहेगी, एक्वस रहेगी। अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम 1, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोक्साइड में देखो OH के ब्रैकेट के बाहर पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी उसको बैलेंस करना होगा। तो आप इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे 2 लगाओगे, ठीक है। अब देखिए O2, यहाँ पे भी O कितना है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अब किसको बैलेंस करना है, चार्ज को। यहाँ पे कितना है 2 प्लस, यहाँ पे कितना है 2 माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि कभी भी अगर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, कभी भी अगर कोई अम्ल का जलीय विलयन होगा तो वो टूटेगा एक धन आयन, हाइड्रोजन आयन, और उसका जो रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन होगा उसमें। अगर कोई बेस है तो उसमें एक धन आयन बनेगा जिस टाइप का बेस होगा, प्लस उसके साथ एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि अगर कोई एसिड है तो एसिड क्या देता है, H प्लस, और अगर कोई बेस है तो वो बेस क्या देगा अपने जलीय विलयन में, OH माइनस, ठीक है। कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आयनाइजेशन होगा। थैंक यू एवरीबॉडी। If you like the video, listen, please don't forget to press the like button. Stay tuned with the channel. Thank you for watching my video.